के ऐसे हैं जहां पर बड़ी गाड़ियों के साथ जाया जा सकता है, छोटी गाड़ियां वहां पे जाती ही नहीं है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है मौजूदा हुकूमत के। सिटिंग पार्लियामेंटेरियन है सूबाई असम्बली के, और अब इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। सर, आपसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से साकिब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो मलिक अहमद खान साहब को गाड़ियों के हवाले से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि एक ओहदे के मुताबिक गाड़ी जरूरी होती है, तो करोड़ों की गाड़ी है तो इससे कम तो गाड़ी आती नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, मौजूदा सिटिंग जो है वो एमपीए बैठे हैं सूबाई असम्बली में? जी हमजा, बहुत शुक्रिया। ये नून लीग के तर्जमान थे या एमपीए थे साकिब साहब? ये पीपी 97 से नून लीग के एमपीए हैं, सिटिंग एमपीए। सिटिंग एमपीए, तो ही इज गोइंग टू जस्टिफाई ऑल द थिंग्स व्हिच आर हर्टिंग पाकिस्तानी पीपल। डेफिनेटली। आप ये ठीक है ना, यही बात जो मैंने सेंटेंस बोला, ठीक बोला है ना? जी जी, डेफिनेटली। अच्छा, मैं चूंकि आप अक्सर मुझे ये कहते हैं बड़े साहब आपके दोस्त साहब, आप और सारे आपका नून लीग में बड़ी पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन नून लीग में मेरी अगर 100% है तो मेरी कोई 90% पीटीआई में भी पेनिट्रेशन। लेकिन मैं चूंकि गवर्नमेंट जो भी इन्फोर्स होती है तो मेरी पेनिट्रेशन बन जाती, बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट उनके साथ, बीइंग ए सोशल एनालिस्ट भी और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे भी। ठीक है जी। उसकी वजह सिर्फ हमला मैं ये बताता हूँ कि ये बड़ा ही मैं समझता हूँ कि ये शायद इतने इनके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि जो भी नए फ्रेश एमपीएस आए हैं, अगर वो किसी लेगेसी से नहीं आए, यानी किसी अपने बड़ों की ऑनरशिप से नहीं आए, और वो तो शायद इस माइंडसेट में हों कि यार असेंबली में सारा दिन एसी चलते हैं और बड़ा बिल आता है, एक एक दिन इजलास बुलाया जाए तो 3-3 करोड़ रुपया है। एक जो प्रोविंशियल असेंबली का खर्चा है तो नेशनल असेंबली का डेफिनेटली अगर 3 करोड़ इनका है तो सेनेट और उसका मिला के जो है वो 10 करोड़ जाता होगा। तो ये इनसे कोई पूछे कि पाकिस्तान पहले मकरूज मुल्क है, पाकिस्तान में सोर्स ऑफ इनकम तो किसी का है नहीं। ठीक है, पकड़ धकड़, चोरी, जना, डाकाजनी और फ्रॉड, और ये बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी काट के 80% फेक हाउसिंग सोसाइटी और लोगों का पैसा खराब हो जाता है। गरीब को रोटी 15 रुपए की अनाउंस की गई, मरियम ने बड़ा अच्छा काम किया लेकिन वो मिल नहीं रही। मरियम ने बीबी ने बड़ा अच्छा काम किया, एयर एम्बुलेंस, लेकिन एयर एम्बुलेंस तो दे दी, तो क्या एयर एम्बुलेंस से जो हमारे हजारों लाखों लोग डेली बीमार होते हैं, तो क्या एक एयर एम्बुलेंस पूरे पंजाब को कवर कर पाएगी? क्या ये फैसिलिटेशन एयर एम्बुलेंस पे पैसा खर्च करके, फ्यूल पर खर्च करके, और उसके जो उसका पायलट होता है उसको डबल पर्क्स दे के उसके एक बंदे की जान बचानी है? उन्होंने 12.5 करोड़ लोगों की जानों की हिफाजत करनी है, एक फीमेल की हिफाजत या मेल की हिफाजत करनी है? ये क्वेश्चन मार्क है। बुरी चीज नहीं है, लेकिन क्या हम को मॉडरेट मुल्क हैं? हमारी कोई जीडीपी जो है वो 9% पे जा रही है, 10% पे जा रही है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो कोई $1000 है। ये सारी चीजें जब नहीं है, इसीलिए मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि मैं नून लीग का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं नून लीग का वो दोस्त बनना चाहता हूँ जो उनको हकीकत पे मबनी एनालिसिस दे, बीइंग ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, उनकी आंखें खोले कि खुदा के लिए शर्म करो कि कल को जमात इस्लामी जो कि इमरान खान प्लस की सूरत में बन के आ रही है, न्याजी प्लस, ये चलेगा। जिस तरह ये पीडीएम प्लस चल रहा है ना, अब का दौर जो चल रहा है ये पीडीएम प्लस है। तो जो जमात इस्लामी है, ये हाफिज अगर पहले लग जाए तो वो महफूज रहता है, हाफिज अगर बाद में लग जाए तो वो हिफाजत बन जाता है। महफूज और हिफाजत में बड़ा फर्क होता है। मेरी बात को समझ गए? महफूज वो होता है जो खुद अपने आप को महफूज कर ले, और जब अगर बाद में हाफिज लगता है जैसे खुदा हाफिज, तो अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, वो फ्यूचर में चला जाता है। लेकिन अगर हाफिज का लफ्ज पहले लग जाए तो सबसे पहले तो अपने आप को महफूज करता है ना। तो ये आजकल हाफिज का दौर है, तो हमें अल्लाह ताला हम सब पे करम करे और अल्लाह हाफिज वाला मामला ना हो जाए। ये नून लीग के लोगों को शर्म भी करनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों को समझा के थक गया हूं। मैं तो यहां तक अपने दोस्तों को कहता हूं कि खुदा के लिए 1300 सीसी नहीं,
1000 सीसी नहीं, आप मोटरसाइकिलों पे जाओ, मत डरो। सर उन्होंने ये भी कहा लो। कि पाकिस्तान में, पंजाब में ऐसे इलाके भी हैं कि बड़ी गाड़ियों के डालों के बगैर वहां पे नहीं जा सकते आप मुझे ये बताएं कि यहाँ साफ पीने का पानी मौजूद नहीं है, कच्चे के डाकू इनसे बड़ी गाड़ियां रखते होंगे, तो ये कोई जस्टिफिकेशन है कि गाड़ियों, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें। ये इसी माहौल ने तो काम खराब किया है, इनसिक्योरिटी की वजह से। मुझे ये बताएं कि इनको अवाम वोट देके, कल मैं तभी तो आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि ये नजरिए के वाले वोट से नहीं आते, ये नोट वाले वोट से आते हैं। जो नोट दिखा के वोट बनता है ना, ये उससे आते हैं। ये धोखाधड़ी के लोगों से, ये नून लीग के हों, पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी की, जो पॉलिटिशियन है ना, और जो कन्वेंशनल खास तौर पे पॉलिटिशियन है, जो कन्वेंशनल माइंडसेट का पॉलिटिशियन है ना, वो एक ऐसा माइंडसेट है जिससे ऐसी सवालों के जवाब आते हैं। मेरे भाई से, मैं साकिब को पर्सनली जानता नहीं हूं, मैं 99% एमपीएस को जानता हूं, मेरी कभी मुलाकात हुई, अब मैं असेंबली में जाऊंगा और मैं डेफिनेटली मिलूंगा और मैं कहूंगा कि आपने स्टार एशिया पे ये वर्डिंग दी है, उसको जस्टिफाई करें मेरे सामने। ये बात कोई करने वाली है? इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अगर कोई कहेगी पंजाब के ऐसे इलाके। अच्छा मुझे ये बताएं, इनका पंजाब के ऐसे इलाकों में जाने का क्या काम है? वो तो रेंजर्स ने जाना होता है, वो तो पुलिस ने जाना होता है। आपका क्या काम है कि आप जाएं, आप अपनी गाड़ियां लेके जाएं ना। अवाम के टैक्सों से पैसे से गाड़ियां लेके क्यों जाते हैं आप? शर्मा नहीं चाहिए। तो सर बड़ी साहब, दूसरी बात ये भी है ना कि अगर कहीं पे सड़कें नहीं हैं तो वहां पे अवाम को फैसिलिटेट सड़क बना के कर दें, अवाम के भी फायदा हो, मिनिस्टर साहब भी अपनी छोटी गाड़ी में भी जा सके वहां पे। देखिए मिनिस्टर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मिनिस्टर या सब कॉन्टिनेंट का जो मिनिस्टर है, वो कोई फरिश्ता आजम है कि वो अवाम के पैसे से आके प्रोटोकॉल लेता रहे? मैं, बड़ी शर्मनाक बात है। पाकिस्तान में प्रोटोकॉल ने तो यहाँ तक पहुंचा दिया है। मैं तो सिर्फ पॉलिटिशियन के प्रोटोकॉल के हक में नहीं हूं, मैं तो ब्यूरोक्रेसी के प्रोटोकॉल के भी खिलाफ हूं, मैं सबके खिलाफ हूं। और सब लोग अपनी औकात में आए, कैंडे में आए। ये बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये 25 करोड़ की अवाम इनके कपड़े फाड़ देगी जो मुल्क के हालात हो गए हैं। यानी आपकी इनकम कम और आपके यूटिलिटी बिल्स के एक्सपेंस ज्यादा हैं, आपकी इनकम कम और आपकी ट्रेवलिंग कॉस्ट दुनिया की हाईएस्ट कॉस्ट है पाकिस्तान। द मोस्ट एक्सपेंस लिविंग इन द वर्ल्ड अगेंस्ट इनकम इज द पाकिस्तान। ठीक है, तो इनको यही नहीं पता कि ये कर्जों, हमारे कर्जे, यानी एक गरीब आदमी जो अपना टैक्स दे रहा है और कर्जा दे रहा है, उसमें से इनको तनख्वाहें जा रही हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को तनख्वाहें जा रही हैं। क्या इनको ये बातें करनी चाहिए? मैं नून लीग के लोगों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, कैपेसिटी के चक्कर में ये सारे लोग पैसा खा गए हुए हैं। बड़ी साहब, ये जब टिकट्स दिए जाते हैं तो तब जो है वो इंटरव्यूज भी होते हैं, तब जो मेंटल जो है कैपेबिलिटी वो भी चेक की जाती है। तो ये जब टिकट दिया गया इन साहिब को, ये जो पार्लियामेंटेरियन है, तो वहां पे ये चीज की निशानदेही या चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया कि ये सोच रखते हैं कि बड़ी गाड़ी जरूरी है? ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रेंटेड गाड़ियों, अब आप अंदर की बातें पूछना चाह रहे हैं। आप समझते हैं कि मैं नून लीग की दाई हूं, 24 घंटे नून लीग वालों के साथ फिरता रहता हूं। तो वडी साहब, मैंने एमपीएस मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपको सच्ची बातें बता दूं। जी जी, सच बोलूंगा ना तो अवाम और हर्ट होगी। पहले नून लीग वालों की मुआशरे में इज्जत नहीं रह गई। सर सच बताना चाहिए ना, आपका और हमारा फर्ज है सच बताना। वो पहले ही अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इस 8 डार से ज्यादा सेंसिबल आदमी मैं नून लीग में देखता नहीं हूं। इसीलिए वो कहते हैं कि 130 अरब डॉलर का कर्ज है, तो क्या हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि हमने उतारना ही नहीं है हमने देना ही नहीं है। हमने तरले मिनटे पाँव में पड़ के उसको वेव करवाना है, जैसे सारे पॉलिटिशियन को आदत है कि वो टेक्सटाइल लगाने के लिए, वो शुगर मिल लगाने के लिए ये कर्जे लेते हैं और उसमें बाद में माफ करवा लेते हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग में पैसे लेते हैं, ये अरबों रुपए अपनी जेब में डाल लेते हैं। और उसमें जो आज की आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, आज जब मेरी टेक्सटाइल के लोगों से बातचीत चल रही थी, मेरे एक दोस्त है शायद रसाल, वो मुझे ये बता रहे थे कि भट्टी साहब, नून लीग के लोगों की टेक्सटाइल मिल्स कम है, पीटीआई के लोगों की ज्यादा है, तो इसीलिए उनको रगड़ा लगाया जा रहा है टेक्सटाइल को। ये जो आजकल बड़े तपे हुए हैं ना, जो टेक्सटाइल के चैंपियन अपने आप को कहते थे वजीर तिजारत, ये लेक सिटी के मालिक और डॉक्टर, ये आजकल टेलीविजन पे कैपेसिटी का काम कर रहे हैं। ये अपने बड़े डॉक्टर साहब हैं,
सिटी 42 के भी वो पार्टनर हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो मुझे बता रहे थे पीटीआई की टेक्सटाइल मिल्स की ऑनरशिप ज्यादा हो गई हुई है। नून लीग से लोग काफ लीग में गए और काफ लीग से गए पीटीआई में। ये जो मैं 80 लोग कहता हूँ, ये 80 वो खानदान है एमएनए एमपीएस के जिन्होंने पाकिस्तान को जकड़ के पॉलिटिक्स में रखा हुआ। और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, आप मुझे कह रहे थे बैन होनी ना होनी, मैं कह रहा था कि नजरिए के तहत बैन होनी चाहिए, जाती रंजिश में बैन नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है ना, ये चीफ एग्जेक्टिव्स हैं जो इनके चेयरमैन और इनके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा बड़ी साहब एंटरप्राइजेज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं। टाइम कम है, आखिर में थोड़ी सी सच्चाई बता दें जो आप बताना चाह रहे थे, थोड़ी सी सच्चाई हमें, ये हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है, हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे थोड़ी सी सच्चाई कि ये टिकट्स वाला मामला किस तरह से फाइनलाइज होता है, जिसमें ये कैपेबिलिटी ही चेक नहीं की जाती कि बंदे की मेंटल लेवल क्या है, वो गाड़ियां डिमांड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट में आके या इक्तदार में आके। और जैसे आपने पिछले दिनों सुना था ना वो साकिब निसार साहब के बेटे की 2 करोड़ दो में टिकट ले देता हूँ, ये सुनी थी ना? जी जी, ये आरटीओ वायरल हो चुकी है ना, आप और मैं सुन चुके हैं ना। तो नून लीग में भी ऐसे ही काम होते हैं, या देयर इज नो मेरिट फॉर टिकट, ठीक है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, अप्रोच है, और उसमें इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं देखा जाता, कैपेबिलिटी कैपेसिटी कोई नहीं है कि आपको यानी पॉलिटिक्स और सोशलिज्म का क्या पता है और आपको सर्विस टू द ह्यूमैनिटी में आप क्या कर सकते हैं। आप पाकिस्तान को ग्रो करवाने में एक एमपी बन के आपका काम नालियां खंबे लगवाना, नालियां साफ करवाना, या ये पानी ड्रेन के निकलवाना या टिकटॉक बनाना, ये काम नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखे हो। लिहाजा इनकी टिकट जो है, जो पार्टी फंड, जो मैक्सिमम पार्टी फंडिंग करता है, जो फाइनेंसिंग करता है पार्टी को, टिकट उसको दिया जाता है, फाइनेंसर्स को दिया जाता है, किसी इंटेलेक्चुअल आदमी को नहीं दिया जाता। बट इट्स वन अनदर थिंग, यू आर इन लाहौर राइट नाउ। जी मैं लाहौर में, और अभी सड़कों का, लाहौर की सड़कों के हालात क्या हैं? टोरंटो के जैसे, तो मुझे तो आज लग रहा था मैं मिसिसागा और टोरंटो में फिर रहा हूँ जो पिछले दिनों सैलाब आया है। मतलब आपको पता कि जब आप परसों मुझे प्रोग्राम में लेने की कोशिश कर रहे थे, मैं नहीं आ रहा था उस प्रोग्राम में। मैं एक ऐसे नून लीग के ऑफिस में बैठा हुआ था जहां पे वासा के एक्सियन को बुला के कहा गया था कि यार सारी सफाई रखनी है। तो वो कह रहा सर हमारे पास 15 साल पुरानी मशीनरी है, हमारे पास एक मशीनरी है, वो 5 टाउन में कैसे जाएगी, कोशिश करेंगे, अब सुन लीजिएगा। तो मैं कैलकुलेट, जब मैं ये बातें सुन रहा था तो मैं हंस रहा था और देर में सोच रहा था कि एक एमपीए का क्या काम है वासा के एक्सचेंज को बुलाने का। तो जो वासा का चेयरमैन है, जो वासा डिपार्टमेंट है, उसके डायरेक्टर और उसके मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, ये एमपीए क्यों बुला रहा है, ये क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर एमपीए ने ये काम करवाने तो फिर उनको सैलरी क्यों दी जा रही है? ठीक है, ये मेरी सारी बातें मेरे ज़हन में आती है जब सोशल एनालिस्ट होके और फाइनेंशियल एक्सपर्ट होके। फिर मुझे उसने शॉर्ट 1 मिनट लूंगा, उसने ये बताया कि 15 सालों से हमारे पास कोई इतनी अच्छी मशीनरी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने रेक्विजिशन, भाई पैसा तुम्हारे पास नहीं है, जो काम कर नहीं सकते वो कहते क्यों? ठीक है, अगर लाहौर में 20 सड़कें बेहतरीन साफ है, पानी ड्रेन हो चुका हुआ है और 80 खराब है, तो हमें मान जाना चाहिए। और पिछले 15 सालों में पंजाब में 3.5 साल गुजरात की हुकूमत रही है, पिछले 15 सालों में तो नून लीग की हुकूमत रही है। 18.5 साल पंजाब में गवर्नमेंट कर चुकी है, और उसमें परवेज इलाही को भी शामिल कर लें, उसने भी अपना मुंह काला किया है। ये सारे के सारे पॉलिटिशियन, इसलिए मैं कहता हूं चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो और पॉलिटिशियन को बैन करना चाहिए। ये नंबर 1 है पाकिस्तान को नुकसान। बड़ी साहब लास्ट क्वेश्चन, साइट डिक्लेयर कर दी गई है नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के लिए, कितने साल लगेंगे? देखिए, प्रोजेक्ट तो अल्लाह करे कि अवाम को कैंसर ना हो और वो अवाम बची रहे, लेकिन एक शौकत खानम ट्रस्ट हॉस्पिटल एक अनमोल था चंद इलाकों में। अगर ये कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है और अवाम की खिदमत के लिए उसने, मरियम ने अनाउंस कर दिया है, मैं कैंसर हॉस्पिटल अनाउंस करने पे मरियम को अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, लेकिन उसका नाम नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल रखने पे मेरा एहतजाज है। इसलिए कि ये अगर तो वो इत्तेफाक हॉस्पिटल की तरह ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाती ना,
और अपने भाइयों से, कजनों से पैसा लेके और पंजाब यानी हर पैसा वो अपने खानदान का इन्वेस्ट करवाती, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भी बना लें, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और 100 में से 100 नंबर दूंगा। लेकिन अगर वो पब्लिक मनी से ये बनाएंगे, और चाहे वो बेनजीर के नाम से एयरपोर्ट रखे जाए, चाहे वो नवाज शरीफ के नाम से रखे जाए, वो खुदा का खौफ इन करो गवर्नमेंट यार। होते हुए, वजीर आला, दुख्तर आला बनते हुए ये चीज करें। मतलब पहले मरियम अच्छे वाले काम करते पता नहीं उसके ज़हन में क्या आता है, उसको कौन एडवाइस करता है कि आटे के ऊपर अब्बा जी की तस्वीर लगवा दो, सड़क के ऊपर चचा की तस्वीर लगवा दो, ठीक है, हॉस्पिटल्स ने साइकिलों के ऊपर, स्कूटियों के ऊपर अपनी तस्वीर लगा लो, हॉस्पिटल पे अब्बा जी की तस्वीर लगा दो। तो ये खुदा के लिए लीडर तस्वीरों से नहीं बनते, लीडर दिलों में रहते हैं। उसकी मैं एक मिसाल देता हूं, हम में से किसी ने 1400 साल हो गए हैं, 1450 साल, किसी ने हजूर अकरम हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो हम उनके पैरोकार हैं, उनका हमने तो कभी उनकी तस्बीह के बारे में भी ऐसी गुस्ताखी नहीं की। बड़ी साहब टाइम खत्म हो गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। साकिब खान साहब भी जो हैं वो जान देने के लिए तैयार होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया बड़ी साहब। शाहिद इकबाल भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और ये तमाम तर सूरत हाल है। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि इस तरह के अगर जो कोई भी नैरेटिव रखता है तो वो बिल्कुल जो है वो उस पर उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। अवाम के पैसे हैं, अवाम के लिए आप जो हैं वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आपको बड़ी गाड़ियां आपके पास होनी चाहिए और स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, प्रोटोकॉल आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो अगर सड़क पे काम करवाती हैं तो वहां चचा की तस्वीर लगा देती हैं, स्कूटी पे अपनी तस्वीर लगा देती हैं, आटे वाले थैले पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा देती हैं, हॉस्पिटल है तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा देती हैं। तो तस्वीरों से लीडर नहीं बनता, शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने यह भी कहा। और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि अगर नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का इन्होंने बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं, अनाउंस किया है, तो अप्रिशिएटेबल है, लेकिन अवाम के पैसे से है तो फिर उसका नाम नवाज शरीफ नहीं होना चाहिए। एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूं। नाज़रीन, अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने